Hello, my lovely listeners. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ मेरे जितने भी लिसनर्स हैं जहाँ भी हैं खुश बास रहें। जय श्री राम। आज की जो स्टोरी सेंडर है इनका नाम है सुनीता। सुनीता अपनी बुआ के घर की एक इंसिडेंट जिस उनके साथ घटी हुई कुछ घटनाएं हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। मैं अपनी बुआ के घर पटना में गई हुई थी। बुआ का जो घर था इस तरह था, जो ग्राउंड फ्लोर में उनका शॉप वगैरह बना हुआ था और वो लोग फर्स्ट फ्लोर में रहा करते थे। बुआ बुटीक के काम किया करती थी और फिर उनके हस्बैंड का राशन का शॉप था। उनके हस्बैंड भी अपना जॉब पे भी जाया करते थे और शाम के वक्त आकर वो दुकान पे बहुत टाइम तक बैठा करते थे। बुआ और उनके हस्बैंड दोनों सुबह से काम करने चले जाते थे अपने अपने, और फिर बुआ दोपहर को आती थी, खाना खाती थी और फिर वो नीचे चली जाती थी। इस बीच मैं दोपहर को खाना खाकर सो जाया करती थी। मैं गई हुई 3 दिन हुए थे। मैंने देखा अचानक से टीवी का चैनल चेंज होने लगा। मैं टीवी देख रही थी। थोड़ा सा अगर मैं इधर उधर माइंड करूं तो अचानक से टीवी का चैनल चेंज मैं देखती थी। ऐसे 3-4 बार हुआ तो मैंने टीवी ऑफ किया और मैं अपना सोने के लिए चली गई और मैं सो गई। मैंने डोर को हल्का सा बंद करके रखा था। मैंने देखा सोते सोते काफ़ी अंधेरा टाइप का ही उनका रूम था। मैंने देखा वो दरवाज़े को थोड़ा सा किसी ने खोला है। फिर खोलकर वो चले गया, रिटर्न वापस चला गया। मैंने देखा और फिर मैं सोची कि बुआ या उनके हस्बैंड कोई आए होंगे, लेकिन बुआ के हस्बैंड तो उस टाइम आते ही नहीं थे क्योंकि वो ऑफिस जाया करते थे। फिर देखा, मैं सोची कि बुआ आई होंगी। किचन में एकदम आवाज़ आने लगी, किचन के बर्तन जैसे कोई कुछ कर रहा हो, छेड़ रहा हो, इस तरह। तो मैं उठकर देखने गई तो मैंने देखा कोई भी कहीं नहीं था और दरवाज़ा लॉक था। दरवाज़ा का एक एक्स्ट्रा की भी बुआ लेकर जाया करती थी क्योंकि मैं अगर सो गई रहती तो वो खोलकर अंदर आ जाया करती थी। बुआ शाम के वक्त रोज़ आती, दिया जलाती और फिर चाय बनाकर हम दोनों एक साथ पिया करते थे। तब तक उनके हस्बैंड भी आ जाया करते थे। फिर एक दिन गए, मैं 15 दिन हो गया था। मैं काफ़ी बातों को इग्नोर किए जा रही थी। मैं सो रही थी। अचानक से टीवी के बहुत ही लाउड साउंड की वजह से मेरी नींद टूट गई। मैं जब उठी तो काफ़ी अंधेरा था, मतलब तब अंधेरा हो चुका था। ऐसे में भी ठंड का मौसम था। मैं इधर उधर देख रही थी, सोचा कि टीवी किसने ऑन किया है, लेकिन लाइट किसी ने ऑन नहीं किया है। मैं उठी, अपना कमरे का लाइट ऑन किया और मैं जाने लगी। जब टीवी लॉन्च में देखा कि कोई भी नहीं है, लेकिन ज़ोर ज़ोर से औरतों की बोलने की आवाज़ आ रही थी और छोटे बच्चों का हंसने का, बातें करने का आवाज़ आ रहे थे और टीवी काफ़ी ज़ोर से चल रहा था और बाकायदा चैनल भी चेंज हो रहे थे। मैंने ये देखा, उस दिन मैं काफ़ी डर गई और मैं नीचे दौड़ते हुए बुआ के पास गई और बुआ को कहा कि बुआ जल्दी से ऊपर चलो, कुछ कुछ मैंने ऐसे ऐसे देखा है। बुआ हमारे साथ आई। मेरे साथ आने के बाद बुआ जब आई मेरे साथ तो मैंने देखा कि टीवी लॉन्च का जो लाइट ऑन था वो भी ऑफ़ है, मेरे रूम का लाइट भी ऑफ़ है, टीवी भी ऑफ़ है। बुआ ने कहा कुछ नहीं, तुम शायद डर गई होगी। मैंने कहा नहीं बुआ, मैंने देखा। उसके बाद बुआ रात को मुझे कहा कि तू हमारे पास ही सो जा। मैं बुआ के पास सो गई। तो बुआ ने मुझे कहा कि उनके घर पर ऐसे कुछ है चीज़ जो कि फ़ील होता है कि बुआ लोग के अलावा और भी कोई चीज़ बुआ के घर में इधर उधर होता है। इसके बावजूद बुआ और बुआ के हस्बैंड काफ़ी इग्नोर कर रहे थे। फिर बुआ प्रेग्नेंट हुई। मैं उस वक्त चली आई मेरे घर में। बुआ प्रेग्नेंट हुई थी। 3 बार प्रेग्नेंट होने के बावजूद बुआ के प्रीमेच्योर बेबीज़ हो जाया करते थे। फिर इसीलिए, और डॉक्टर्स कहते थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बावजूद इस तरह बुआ के साथ होता था। फिर उन्होंने एक बाबा जी के साथ जब पूछताछ किया कि इस तरह क्यों होते हैं बुआ के साथ, तो वो बाबा जी ने कहा तुम्हारे घर पर जो है, तुम जिस घर में रहते हो और फिर जहाँ तुम्हारे शॉप वगैरह सब बने हुए हैं उसके नीचे कभी कब्रिस्तान हुआ करता था और उसी लिए तुम्हारे घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होते हैं।
और तुम्हारी बीवी, इसीलिए बुआ काफ़ी बुरा बुरा सपने भी देखती थी, इसीलिए तुम्हारी बीवी इस तरह बुरा सपने देखती है। और फिर उनके साथ 3 टाइम्स इस तरह बेबी प्रीमेच्योर हो गया। ये सुनना था कि बुआ के हस्बैंड ने कहा, मैं तुरंत ये घर छोड़ना चाहता हूँ। उनका पापा मम्मी का ही वो घर था, लेकिन वो लोग वहाँ पर रहते नहीं थे, क्योंकि उनके हस्बैंड पहले बाहर जॉब किया करते थे। उसके बाद वो वहाँ पर आए थे अपने बिजनेस पर्पस में, और फिर बुआ भी जानती थी बुटीक का काम, इसीलिए उन लोगों ने उसका शॉप खोला था। लेकिन वो घर जब छोड़ा बुआ ने, 3 महीने के अंदर बुआ प्रेग्नेंट हुई और उनको बेबी भी हुआ। और कभी भी बुआ उस तरह बुरा सपना भी नहीं देखती थी, और बताती है कि अभी उनको बहुत सुकून है। वो घर जो है मेरे बुआ के ससुराल वालों का ही, वो घर जो है, उनके सास ससुर तो है नहीं, उनके हस्बैंड एक ही बेटे थे, तो वो घर अभी भी उसी तरह वो प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है। ना ही वो बिक्री होता है, ना बेच पाते हैं वो लोग, और ना ही रेंट आउट कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कहते हैं सब कोई जो भी रेंट में भी आते हैं उनके साथ भी कुछ ना कुछ बुरा ही होता है। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है, तो कोई बीमार हो जाता है। काफ़ी इस तरह के इंसिडेंट होने के बाद वो घर अभी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है।